Assalamualaikum all the students. Hope you all are fine. This is सर अली और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो भाई सबसे पहले एज यू नो हमारे पास सेक्शन ए होता है. सेक्शन ए में आपके पास एमसीक्यूज होते हैं. ठीक है. आफ्टर एमसीक्यूज हमारे पास सेक्शन बी होता है बच्चों. सेक्शन बी में बेसिकली हमारे पास थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिकल्स होते हैं और हमें इसमें टोटल 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं. ओके. और पूरा जो ये सेक्शन होता है बेटा वो 36 नंबर्स का होता है. ठीक है. और हमें 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं यानी 9 क्वेश्चंस करने होते हैं. सो यानी एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर्स का हो जाएगा. ठीक है. अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा. सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी का है और उसकी डेरिवेशन का है. ठीक है. इसको भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है. इम्पोर्टेंट सवाल है थ्योरी का ये भी. सेकंड क्वेश्चन बेटा आपके पास पास्कल लॉ का है. ठीक है. पास्कल लॉ को स्टेटमेंट और उसकी पूरी हमें एक्सप्लेनेशन देनी है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन बेटा हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का है और हमें शो करना है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. मतलब पूरी इसकी एक डेरिवेशन है और पूरी आपके पास डेफिनेशन किस किस की पोटेंशियल ग्रेडियंट की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इन दोनों की डेफिनेशन और देन फिर पूरी डेरिवेशन. अच्छा डायग्राम बनाना इफ बना सकते हो सो अच्छा हो जाएगा इफ अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए. नंबर 4 क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कंजर्वेटिव फील्ड और हमें प्रूफ करना होता है कि prove that the gravitational field of earth is conservative field. ओके. ये पूरी डेरिवेशन है. ठीक है. इसके अलावा बेटा हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है थ्योरी में. इसको भी आप लोगों ने करना है. चैप्टर 10 से ही है. ओके. अच्छा जितनी भी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उन सबको लाजमी बेटा करो. ठीक है. इम्पोर्टेंट है. इनमें से आपको सेक्शन बी में देखने में मिलेंगे लाजमी. अब बेटा आपके पास डायमेंशंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं. डायमेंशन वाले क्वेश्चंस की बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करो. ठीक है. ओके. जितनी भी मैंने अपना जो प्रिपरेशन पेपर है वो अपलोड करा हुआ है तो उसमें से देखो उसमें जितनी भी डायमेंशंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व करो. उन्हीं में से होंगी आप लोग की डायमेंशंस. अच्छा जी. अब बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें क्या बोल रहे हैं कि a turtle starts at the origin and moves with an uniform speed of 10 centimeter per second in the direction of 25 degree to the horizontal. Find the coordinates of turtle 10 second later. ठीक है. और पार्ट बी में क्या है हाउ फार डिड द टर्टल वॉक्स इन 10 सेकेंड्स. यानी क्या हमें बोल रहे हैं हमें यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एंगल गिवन है 25 डिग्री. टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स. ठीक है. हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स मालूम करना है. हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है और टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है. ठीक है. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा फार्मूला क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा कि आपका डेल्टा एक्स से इक्वल हो जाएगा v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t. ओके. ठीक है बेटा. v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे. टाइम हमारे पास 10 है. थीटा हमारे पास 25 है और आपके पास वेलोसिटी भी 10 है. जस्ट पुट द वैल्यू वी गॉट आवर आंसर 90.6 सेंटीमीटर. ओके. देन बेटा हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा v sin थीटा टाइम्स बाय t. t 10 है, थीटा 25 है, v 10 है. ठीक है. सो व्हाट वी गॉट 42.3 सेंटीमीटर. 42.3 सेंटीमीटर. अब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे. ठीक है. एज यू नो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है कि क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. उसी फार्मूले को हम यूज़ करते हुए करेंगे. यानी क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट डी किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एक्स यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. जैसे हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे. हॉरिजॉन्टल 90.6 आई थी तो 90.6 का स्क्वायर. वर्टिकल आपके पास आई थी 42.3 सो उसका स्क्वायर. देन व्हेन वी सॉल्व इट सो वी गॉट आवर टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर. टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 सेंटीमीटर.
अब हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल है जिसमें बोल रहे हैं कि अ गोल्फ क्लब एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स 800 न्यूटन, फोर्स आपके पास 800 न्यूटन दिया हुआ है, टाइम बेटा आपके पास 0.02 सेकंड्स है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी बेटा हमारे पास 60 मीटर पर सेकंड है। हमें इम्पल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यानी फोर्स हमारा 800 न्यूटन हो गया, ठीक है। टाइम हमारा 0.02 सेकंड्स हो गए, और हमारे पास हमारा इम्पल्स यानी जे हमें निकालना है। सो इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ओके बेटा, ओके। यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी यानी टाइम। सो क्या हो जाएगा, फोर्स 800 है, टाइम हमारे पास 0.02 है, हमने मल्टीप्लाई करा, वी गॉट आवर इम्पल्स 16 न्यूटन सेकंड। अब बेटा हमारे पास न्यूमेरिकली क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स at an altitude of 400 kilometer above the surface of the earth. What is the space station's orbital velocity? यानी क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एल्टीट्यूड फ्रॉम सरफेस, ठीक है, यानी जो बेसिकली हमारे पास h है यानी हाइट फ्रॉम द सरफेस, h हमारे पास 400 किलोमीटर है, किलोमीटर से हम इसे मीटर में लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, 400 को 1000 से मल्टीप्लाई करा के, ठीक है, ओके। देन हमारे पास बेटा रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है, 638,000,040 है, ठीक है, ठीक है। मीटर टोटल डिस्टेंस हमारे पास कैसा आएगा कि हम आर ई प्लस एच करेंगे, यानी आर ई हमारे पास बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस टोटल यू कैन से एल्टीट्यूड या हाइट फ्रॉम सरफेस, ठीक है। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो वी गॉट 6,780,000, ठीक है, मीटर्स आर आंसर। देन वी हैव अ बेटा मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ की भी वैल्यू कांस्टेंट होती है 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg स्क्वायर, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम कैसे करेंगे, फार्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, v इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m यानी मास ऑफ अर्थ अपॉन r, ठीक है, r यही आपके पास टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। दस हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी गॉट आवर आंसर 7,672 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। अब हमारे पास इसमें न्यूमेरिकल 10 है, न्यूमेरिकल 10 में क्या कह रहे हैं, ये आपके पास चैप्टर नंबर 6-7 का न्यूमेरिकल है, जिसमें आपके पास क्या कह रही हैं कि विस्कस ड्रैग ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ वाइल ऑफ 0.1 मिलीमीटर रेडियस फॉलिंग थ्रू एयर एट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कोसिटी कितनी गिवन है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 पास्कल पर सेकंड, और डेंसिटी कितनी गिवन है 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब इधर हम बेटा हमारे पास जो डेटा है उसमें ये वैल्यूज गिवन है कि क्या रेडियस ऑफ वाइल ड्रॉप आर यानी हमारे पास 0.1 मिलीमीटर था, तो हम उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जस्ट क्या हो जाएगा, तो व्हेन वी कन्वर्ट इनटू मीटर तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 हो जाएगा। विस्कोसिटी में क्या हो जाएगा बेटा, विस्कोसिटी ऑफ एयर है, विस्कोसिटी ऑफ एयर की वैल्यू गिवन है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। डेंसिटी ऑफ ऑयल बेटा गिवन है कितना 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर एज यू नो क्या होती है बेटा 1 kg मीटर क्यूब, ठीक है। हमें विस्कस ड्रैग यानी अपना FD मालूम करना है, ठीक है, और हमारी टर्मिनल वेलोसिटी हमें V मालूम करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बेटा अपनी टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करेंगे, देन फिर हम अपनी विस्कस ड्रैग यानी ड्रैग फोर्स मालूम करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी का बेटा हमारे पास फार्मूला होता है 2/9 r² g अपॉन विस्कोसिटी P नॉट माइनस, ठीक है, ओके, मतलब आपके पास प्रेशर माइनस, यानी बेसिकली आप कह दो इसको, मतलब प्रेशर ऑफ ऑयल माइनस प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है, सॉरी डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। देन जस्ट वी पुट द वैल्यूज and we got an answer for the terminal velocities which is 1.
027 मीटर पर सेकेंड. ओके. अच्छा, देन वी हैव, हम अपनी ड्रैग फोर्स मालूम करेंगे. ड्रैग फोर्स का बेसिकली आपके पास फार्मूला क्या होता है? 6 पाई NRV, यानी 6 आपके पास कांस्टेंट है, एन आपके मतलब पाई आपके पास बेटा पाई है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3.142 होती है, ठीक है. और एन आपके पास विस्कोसिटी है बेटा, ठीक है. और आर आपके पास पूरा ये जो रेडियस है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप. एंड वी हमारे पास हमारी टर्मिनल वेलोसिटी, जो वी पुट आवर वैल्यू, वी गॉट द आंसर फॉर ड्रैग फोर्स. ओके. अब बेटा हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 11, ठीक है. बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है. क्या बोल रहे हैं? 3 रेजिस्टर्स हैं. रेजिस्टर 1 की 1 ओम है, रेजिस्टर 2 की 2 ओम्स है, रेजिस्टर 3 की 3 ओम्स है. और हमारे पास टोटल वोल्टेज हमारे पास बेटा 24 वोल्ट्स है. हमें निकालनी है अपनी बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है. और हमारे पास हमें अपना करंट I निकालना है, और हमें अपने V1, V2 एंड V3 निकालना है, ठीक है. जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, RE किसके इक्वल होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी आपके पास? R1 प्लस R2 प्लस R3 करके जब हमने निकाला तो हमारे पास RE 6 ओम्स आए. अब हम करंट निकालेंगे, यानी I. जब हमने करंट निकाला, एज यू नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR. सो I किसके इक्वल हो जाएगा? V अपॉन R के. सो I इक्वल्स V अपॉन R. V की वैल्यू 24 है, R की वैल्यू बेटा 6 है. सो 24 डिवाइड बाई 6, वी गॉट RI 4 एम्पियर्स. अब हम ना V1, V2, V3 कैलकुलेट करेंगे. V1 आपके पास मतलब I की वैल्यू एज वी नो हमारे पास 4 है, वो सब में सेम रहेगी, ठीक है. और बस हम अपनी जैसे V1 के लिए हम R1 रखेंगे, V2 के लिए R2, V3 के लिए R3, ठीक है. एंड देन वी गॉट आवर आंसर. V1 हमारा 4 आएगा, V2 8 है, एंड V3 12 है. और इसके लिए अगर आप लोगों ने चेक करना है कि आपकी ये V1, V2, V3 का आंसर ठीक आया, तो कैसे चेक करोगे? कि अपने 4, 8 और 12 को जब आप प्लस करोगे 24 बनना चाहिए, यानी इस टोटल वोल्टेज के इक्वल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल. ओके. अच्छा, अब बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है कि क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ अ बॉडी, ठीक है, कितनी है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा? 200 जूल्स. फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितनी है? 160 जूल्स, ठीक है. वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है. ओके. सो एज यू नो जो हमारा इनिशियल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है? फाइनल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस. और हमें बेसिकली वर्क डन निकालना है. सो वर्क डन निकालना, तो वर्क डन किसकी इक्वल हो जाएगा? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है. सो इनिशियल आपके पास बेटा 200 है, ठीक है. और फाइनल आपके पास 160 है. 200 माइनस 160, वी गॉट 40 जूल्स, यानी हमारा 40 जूल्स हमारा क्या है? वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस. अब हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल नंबर 13 है. न्यूमेरिकल नंबर 13 आपके चैप्टर 12 का है, जिसमें क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास डेटा क्या गिवन है? हमारे पास स्पीड ऑफ एयर गिवन है, मतलब एज यू नो इट्स v, ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ अ सोर्स हमारे पास यानी Vs क्या गिवन है? 0.5v. और वेलोसिटी ऑफ अ लिसनर यानी VL हमारे पास क्या गिवन है? 0.2v, ठीक है. हमें फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है बेटा? हमारे पास 2000 हर्ट्ज, ठीक है. हमें परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है. और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द लिसनर, ठीक है. जस्ट हम इधर अपने फार्मूलाज यूज करेंगे एंड वी गॉट आवर आंसर. एज वी नो हमारे पास सबसे पहले हम अपनी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी फॉर लिसनर किसके इक्वल होगा? V प्लस वी एल अपॉन V माइनस वी एस, और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय आर वी, ठीक है. ओके, यानी आर फ्रीक्वेंसी, ओके, मतलब U, ठीक है, नॉट V, ठीक है. सो हमारे पास क्या हो जाएगा? V की वैल्यू VE है, VL हमारे पास 0.2V है, और V की वैल्यू V ही है नीचे डिनोमिनेटर में, और VS की वैल्यू बेटा हमारे पास 0.5V है,
ठीक है। सो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। वी गॉट 1.2v अपॉन 0.5v, ठीक है। और जब हमने इसे 2000 से मल्टीप्लाई कराया वी गॉट समथिंग, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लिसनर, वी गॉट 4800 हर्ट्ज। अब जस्ट हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। सो परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास u माइनस, मतलब जो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है ये, माइनस फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। सो जस्ट हम अब वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी गॉट आवर आंसर 140%। अब हमारे पास बेटा न्यूटन रिंग वाला न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 13 से, जिसमें क्या बोल रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ ब्राइट रिंग एन यानी 16 दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अ रिंग यानी आपके पास बेसिकली क्या दिया हुआ है, D16 है, जो कि किसी इक्वल है 0.653 सेंटीमीटर के, उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो वी गॉट 0.00653 मीटर्स। रेडियस ऑफ रिंग है, ठीक है, यानी R16 कैसे इक्वल होगा, D16 डिवाइड बाय 2 होगा, यानी जितना भी हमारे पास डायमीटर ऑफ रिंग है उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो वी गॉट 3.265 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस हमारे पास यानी R हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, सो यानी क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल 0.1 मीटर्स। ओके, वेवलेंथ ऑफ लाइट हमें मालूम करनी है, ठीक है। ओके, जस्ट अब हम करेंगे क्या, जस्ट हम अपना फार्मूला अरेंज करेंगे। जस्ट एज वी नो, हमारे पास हम अपने इस फार्मूले में यानी आर के फार्मूले में हम अपना वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, और हम इसे देन अपने वेवलेंथ के लिए अरेंज करेंगे एंड देन वी गॉट आवर आंसर 688। ओके, अब बेटा हमारे पास सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी के आपने सारे क्वेश्चंस को आप लोग सेव कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। ठीक है, सेक्शन सी की भी आपने तैयारी से करनी है, ठीक है। अच्छा, भी मॉडल पेपर को लाजमी एक दफ़ा कर लेना, इससे भी आपके कुछ क्वेश्चंस लग सकते हैं बेटा। सो लाजमी इसमें से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। इफ अगर किसी को ये PDF चाहिए सो वो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप का नंबर है 0317 ठीक है। इफ़ अगर किसी बच्चे ने हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, इसका सॉल्व PDF चाहिए है, सो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।